नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम एक नमूने के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ था और उनका नाम है सचिन क्लाइव। जी हाँ, सचिन क्लाइव जो खुद को बहुत बड़ा पास्टर कहते हैं और मुझे तो हंसी आती है उनको एक पास्टर कहते हुए भी। तो पिछले समय सचिन क्लाइव की एक बहुत ही ज़्यादा एक बचकानी बातों को हमने आपके साथ में शेयर किया हुआ था और हमने बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेन भी किया था और काफ़ी लोगों ने उसको देखा और कई सारे अंधभक्त जो है उसको लेकर उल्टी सीधी कमेंट भी उन्होंने किया था। खैर कोई बात नहीं, उल्टी सीधी कमेंट करने वाले करते रहेंगे लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। तो मैंने दिखाया था कि किस तरीके से सचिन क्लाइव जो है वो कहते हैं कि इंसान जब मर जाता है और मरने के बाद यदि उसका अंतिम संस्कार में या फिर उसके लिए प्रार्थना अगर कोई पादरी नहीं करता है तो उस शख्स की जिसका मृत्यु हो गया है उसकी आत्मा भटकती है। और जब मरते हैं वो दफनाने के लिए भी पादरी की जरूरत पड़ती है। पादरी अगर वो नहीं पड़े तो आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर। फिर तो हमने जब वो वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप भाई पूरा वीडियो आपने नहीं देखा है या फिर वो ऐसा नहीं कहना चाहते हैं या फिर एक वीडियो में अगर उन्होंने ऐसा कह दिया है तो आप उनको कैसे गलत बोल सकते हैं, पूरा वीडियो उनका देखो। तो उन अंधभक्तों के लिए मैं उसका एक दूसरा भाग भी मैं लेके आया हूं जहां पर सचिन क्लाइव जो है बहुत बुरी तरीके से बाइबिल का धजिया उड़ाकर रख दिया है। खुद को पास्टर कहने वाला एक व्यक्ति, उसका बात किस तरीके का होता है। सचिन क्लाइव का कहना है कि एक व्यक्ति अगर मर जाता है और उसके अंतिम संस्कार में अगर पास्टर नहीं आता है, उसको प्रार्थना नहीं करता तो उसकी आत्मा भटकेगी, उसकी आत्मा भटकती है। और अब तो हद पार कर दिया उसने। अब तो सचिन क्लाइव ने हद पार कर दिया। एक वीडियो देखिए जहां पर मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे जो हमारे सचिन क्लाइव साहब है उनका वीडियो को हम देखते हैं और उसका रिएक्शन देते हैं। जिन लोगों की सडन डेथ हो जाती है या अधिकतर जो लोग सदमे के शिकार हो जाते हैं या जो लोग मरना नहीं चाहते थे उनकी कोई हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, या जो लोग सुसाइड कर लेते हैं तो वो लोग उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं जो कि मरने के बाद की प्रक्रिया है। और वो अब देखिए यहाँ पर ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जिन लोगों की सडन डेथ हो जाती है, मतलब अचानक से जो लोग मर जाते हैं या फिर जो सदमे में चले जाते हैं या फिर जिनकी हत्या हो जाती है और जिनकी हत्या हो जाती है या फिर जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वो लोग क्या क्या करते हैं, वो उनकी आत्मा भटकती है। इनका कहने का तात्पर्य ये है। तो ये एक पास्टर है क्या? ये एक पास्टर है? इनके शब्दों से ऐसा लगता है कि ये कोई पास्टर है। कोई एक पास्टर ऐसी बातें बोलता है? अगर चलो इसकी बातों को अगर हम मान भी लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो फिर भी ये इसकी बातों में ही कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट हो रहा है। वो कैसे? एक बार फिर से एक बार सुनिए। जिन लोगों की सडन डेथ हो जाती है या जिन लोगों की सडन डेथ हो जाती है, मतलब जो अचानक से मर जाते हैं। चलिए ठीक है, अचानक से मरना मतलब क्या वो इंसान के हाथ में है क्या? इंसान के कंट्रोल में है क्या? सडनली डेथ हो जाना वो तो अचानक से हो जाता है, तो वो इंसान के कंट्रोल के बाहर है। अब आगे सुनिए। जो लोग सदमे के शिकार हो जाते हैं या जो लोग सदमे के शिकार, कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक आके लोग मर जाते हैं और सदमे में भी कई लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्राकृतिक मृत्यु हुई है क्योंकि वो इंसान खुद से तो अपने आप को नहीं मार रहा है ना, तो वो इंसान के बस में नहीं है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है। आगे सुनिए। जो लोग मरना नहीं चाहते थे उनकी कोई हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, या जो लोग मरना नहीं चाहते हैं उनका कोई हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है। मतलब जो जिसका हत्या हो गया है, ठीक है, तो हत्या हो जाना भी इंसान खुद से थोड़ी कर रहा है, वो भी किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इंसान के कंट्रोल में वो भी नहीं है ना। कोई अगर हत्या कर रहा है तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। कोई दूसरा हत्या कर रहा है तो ये उसके कंट्रोल से बाहर है। तो इसमें उस व्यक्ति का क्या गलती है जिसका हत्या हो रहा है? उसका तो कोई गलती नहीं है ना। वो तो जितना चाहेगा कि मैं बच जाऊं, लेकिन उसको कोई हत्या कर रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आगे सुनिए। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं तो वो लोग उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को एक ही कैटेगरी में ये जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो पहले जो ये जो पास्टर खुद को कहता है, सो कॉल्ड पास्टर, ये व्यक्ति जो कहता है, पहले जो बात को कह रहा है कि जो लोग
सडनली जिसकी डेथ हो जाती है और जो सदमे में चले जाते हैं, जिसकी हत्या हो जाती है, ये सबको ये किसके साथ जोड़ रहा है? सुसाइड के साथ में, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हत्या हो जाना, आप सभी लोगों को मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय हेरोदेस ने वहाँ पर सभी जो 2 साल के नीचे के जितने बच्चे हैं सबको हत्या करवा दिया था। और ये हत्या क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाला, मर जाना था। वो राजा ये चाहता था कि सभी बच्चे को मार दिया जाए ताकि वो भी जो पैदा हुआ है उसका भी हत्या हो जाए। ये सोच के जो है हेरोदेस राजा जो है सभी बच्चों को मरवा दिया था। तो क्या वो सबके सबका आत्मा भटकने लगेगा? हाँ? और ये जो हत्या हुआ था वो सब प्रभु के कंट्रोल में था। और उसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा गया है कि वे जो है जो स्वर्ग में वो लोग पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। हमारा आज का जो ये टॉपिक है कि जो हत्या जिनका हो गया था उनको ये भटकने के साथ जोड़ रहा है, उनको ये सुसाइड को भी उसी कैटेगरी में ला रहा है। जबकि सुसाइड करना, आत्महत्या करना वो पाप है, और वो पाप को भी इसी कैटेगरी में ये जोड़ रहा है जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है और इंसान मर जाता है। उसमें इंसान की क्या गलती है? ठीक है, आगे सुनिए इसका क्या बकवास है। कर पाते हैं जो कि मरने के बाद की प्रक्रिया है, और वो उसी जगह के ऊपर स्टक हो जाते हैं, उसी जगह पर वो लोग, उनकी आत्माएं जो हैं वो फंस जाती है, उनका शरीर। अब देखिए, फंस जाती है, किनकी आत्मा फंस जाती है? जो लोग सुसाइड करके मर गए, जिनका हत्या हो गया है, और जो लोग सडनली जिनका मृत्यु हो गया है, जो सदमे में हो गए हैं, जो जिनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है, ऐसे लोग मरने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं। कमाल करते हो यार भाई। कौन, किसने तुम्हें पास्टर बना दिया यार? अरे भाई साहब, थोड़ा शर्म कर लिया करो। बाइबिल उबिल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पिछले समय मैं जब इनके ऊपर वीडियो बनाया था तो इनके अंधभक्त लोग कमेंट करके बोल रहे थे, भाई वो क्या कहना चाहते हैं उसका पूरा वीडियो तुमने देखा नहीं है। और वो एक वीडियो में ऐसा बोल दिया, उसका पूरा वीडियो देखिए। अरे अंधभक्तों, देखो तुम्हारे बाप का हरकत देखो, तुम्हारा जो पापा है ना, तुम्हारा पौपौ का हरकत को देखो। कोई एक बाइबिल पढ़ने वाला, कोई एक व्यक्ति इस तरीके का बदतमीजी कर सकता है क्या? मैं तो इसे सरासर बदतमीजी कहूँगा। इतना गंदे तरीके से ये चीज़ों को दिखा रहा है और खुद को पास्टर कर। अगर ये व्यक्ति, अगर कोई एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति होता तो मैं कुछ भी ना कहता, लेकिन ये व्यक्ति खुद को प्रभु का एक जन कहता है, बाइबिल पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है, और इस तरीके का घटिया हरकत को करेगा तो जो लोग इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी तो वैसे मानेंगे ना। तो जो ये भाई साहब को सिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भाई साहब जितने लोगों को गुमराह किया हुआ है, कम से कम वो लोग सही रास्ते में आ जाए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। खैर छोड़िए, अंधभक्त तो अपनी अंधभक्ति दिखाते रहेंगे, लेकिन हम भी अपना काम करते रहेंगे। आगे सुनिए। तो खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा उसी जगह पर फंस जाती है, और इसी उनकी आत्मा उसी जगह में फंस जाती है। किसकी आत्मा? जो लोगों की मृत्यु, अभी जो ये भाई साहब ने बताया, उस रीति से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा वहीं पे फंस जाती है। वाह, आगे सुनिए। ये कई घरों में से जहां पर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं घरों में, वहां से रोने की आवाजें आती हैं किसी के। ये तो भाई ये हॉरर फिल्म का ये सहारा ले रहा है, ये बाइबिल का सहारा नहीं ले रहा है। ये कहीं इधर उधर से बातों को ला रहा है। मतलब जैसे कहीं पे किसी की हत्या हो जाती है किसी घर में, वहाँ से रोने की आवाज़ आती है। कमाल है। पास्टर साहब देखो, पास्टर को देखो, कमाल करते हो भाई साहब आप। आगे सुनिए। और कई जगहों पर जब लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो उन कमरों से, उन जगहों से रोने की आवाजें आती हैं। वहां पर कोई घूमता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आत्मा, इंसानी आत्मा जो है वो वहीं पर ही स्टक हो जाती है। लेकिन जब स्पिरिट जो होती है, इंसान की आत्मा मरने के बाद हाउस अरेस्ट हो जाती है या अर्थ बाउंड हो जाती है, वो अरे बाप रे, हाउस अरेस्ट हो जाती है, अर्थ बाउंड हो जाती है। कहाँ से ये वर्ड सब लाते हो यार, समझ में नहीं आता। और जो अंधभक्त लोग हैं ना, बड़ी आसानी से हाँ हमारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बोल के इनकी बातों को मान लेते हैं, इनकी बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं। आत्मा भटकती है कभी? भाई आत्मा भटकने वाली बात तो हम मसीहों में तो ऐसा नहीं है, बाइबिल तो हमको ऐसा नहीं सिखाया है, और मेरे बाइबिल में तो ऐसा नहीं है भाई। आत्मा भटकती है, हाउस अरेस्ट हो जाती है, अर्थ बाउंड हो जाती है। क्या क्या बकवास करते हो भाई साहब आप। वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन से लोगों को सिखाओ।
अंत का समय है और इस अंत के समय में दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में होके बकवास मत करो, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंसान का आत्मा और दुष्ट आत्मा में फ़र्क है। दुष्ट आत्मा जो है वो बहुत बवाल करती है। आप लोगों को मालूम है, जब कब्रस्तान में एक दुष्ट आत्मा रहता था, एक व्यक्ति के अंदर में, जिसका वो दुष्ट आत्मा पूरा सेना थे वो लोग, तो वो क्या करता था, चिल्लाता था, इधर उधर भटकता था, घूमता था। तो वो इंसान की आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है जो इंसान की आत्मा के ऊपर, इंसान के शरीर के ऊपर हावी हो गया था। लेकिन इंसानी आत्मा ऐसे नहीं है। इंसान मरने के बाद जब इंसानी आत्मा इंसान के शरीर से निकलता है, वो खुद इस द्वंद्व में, इस चिंता में रहता है, जो अगर मसीह यीशु में जीवन नहीं बिताता है कि मेरे आत्मा का क्या हाल होगा, ठीक है। तो इंसानी आत्मा कभी भटकता है, इसको डराता है, वो करता है। भाई, शरीर में रह के जो अधर्म, जो गुनाह, जो अपराध उसने किया है शरीर के बाद, अब उसका पछताव कर रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। भला वो जाके डांस करेगा, तांडव करेगा? क्या बात करते हो यार। वचन कम से कम कुछ पढ़ लिया करो। आगे सुनिए। जाती है वहां पर, तो उसके बाद कभी कभी जब तस्वीरें खींची जाती हैं फैमिली की, तो उन फैमिली की तस्वीरों में वो व्यक्ति की आत्मा जो है वो खड़े हुए दिखाई देती है। महाराज, ये बात पूरा कोई हॉरर मूवी का ये बात को लेके यहाँ पर लाया है। ये बाइबल लेवल पढ़ता नहीं है भाई, ये बाइबल लेवल पढ़ता नहीं है। ये कोई फिल्म देख के ना वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करता है और लोगों को ज्ञान दिखाता है, ज्ञान देता है लोगों को। तस्वीरों में वो आत्मा आ जाती है, तस्वीरों में। ओ बाप रे, कौन सा कैमरा है भाई? मुझे भी वो कैमरा चाहिए जो जिस कैमरे में आत्मा को कैद किया जाता है, आत्मा के तस्वीर खींचा जाता है। मुझे भी चाहिए वो कैमरा। होगा ना तो आप मुझे भेज देना। की वो लेडी है, प्राइवेसी की वजह से उनका नाम, पता, ठिकाना मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक तस्वीर मुझको भेजी। जब उन्होंने उस तस्वीर को खिंचवाया, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी कई साल पहले, लेकिन कई साल बाद जब उस तस्वीर को खींचा गया तो तस्वीर में पीछे की तरफ वो घर के बाहर खड़ी हैं और जाली के दरवाजे में से पीछे की तरफ एक। अब देखो, यहाँ पर एक तस्वीर दिखाया गया है, एक परछाई वहाँ पर साइड में दिख रहा है। और इसका कहना क्या है पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं आगे आप लोग को ये वीडियो सुनाऊंगा। मैं ये भाई साहब का कहना ये है कि जब कोई व्यक्ति की हत्या हो जाती है, या फिर सडन डेथ हो जाता है, या फिर हार्ट अटैक की वजह से या आत्महत्या कर लेता है, ऐसे व्यक्ति जो है उसकी आत्मा भटकते रहता है उस घर में। और जब कभी वहाँ पर फोटो अगर खिंचवाते हैं तो उस कैमरे में भी उसका चेहरा आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना बेतुकी बातें हैं ना, कितना मतलब एक बचकानी बात है, इसको कह सकते हैं हम। और ये पास्टर है और ये इस तरह की बातें करते हैं। भाई, आत्मा कभी किसी कैमरे में नहीं आती है, लेकिन हाँ, दुष्ट आत्मा वो रूप बदलने में माहिर है। दुष्ट आत्मा जो है वो हर समय रूप बदलता है और रूप बदल के वो अपने कामों को, अपने गंदे कामों को वो अंजाम देता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि शैतान जो है आप ही तेजों में स्वर्गदूत का सा रूप धारण कर सकता है। वो स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह का भी रूप धारण कर सकता है। शैतान में इतना क्षमता है, इतना ताकत है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। तो वो एक इंसान का प्रतिबिंब क्यों नहीं बना सकता? वो बना भी सकता है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड पास्टर है, इन सभी चीज़ों को शैतान की तरफ से होके बात करना चाहते हैं। शैतान चाहता ही यही है कि वो जैसा लोगों को दिखाए, लोग वैसा विश्वास कर ले। और ये शैतान की तरफ से होके बातें कर रहा है कि तस्वीरों में आ जाता है दुष्ट आत्मा और हूबहू वही चेहरा दिखाई देता है। तो इन जैसों से आप बच के रहिए, क्योंकि इनको न वचन से कोई लेना देना नहीं है। आगे सुनिए इनका बकवास। साया जो है, सफेद साया जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो बताती है कि वही वो पूरा स्ट्रक्चर जो है, शक्ल सूरत जो है वो उनके पति की है। उनके पति जो है तस्वीर में घर के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? तो ये महिला का पति का देहांत हो गया होगा, ये कहानी बना रहे हैं। और पीछे में एक शकल दिख रहा है, एक परछाई दिख रहा है। तो इनका कहना ये है कि वो उनका पति का शकल है और उनका परछाई है। वो मर गए थे, अब वो कैमरा में आ गए। कमाल है यार। और थोड़ा सा बचा उधर, उसको भी सुन लीजिए। दिखाई दे रहे हैं
क्योंकि उसी घर के अंदर उनके पति जो थे उन्होंने आत्महत्या करी थी, उन्होंने सुसाइड किया था। तो अर्थबाउंड या हाउस अरेस्ट जो है स्प्लिट हो जाती है। अर्थबाउंड हाउस अरेस्ट भाई सुधर जा, सुधर जा। लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाना बंद कर, ठीक है। वचन का तो कोई ज्ञान है नहीं भाई, बाइबल तो पढ़ता नहीं है, बस इधर उधर हॉरर मूवी देख देख के लोगों को जो ये ज्ञान दे रहा है ना भाई, बहुत गलत काम कर रहा है तू। और जितने लोग इसको सुनते हैं ना वो सब लोग भरमाए गए हैं, और ये लोग मुंह उठा के आके बोलेंगे हमारे पापा को कुछ मत बोलना। अरे भाई तुम्हारे पापा के साथ तुम भी मिलोगे उधर। सो मसीह मेरे प्रिय, आप सभी लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये लोग जो है बहुत बकवास करने के लिए आ जाते हैं और मसीहत के ऊपर में उंगली उठाने का ये लोग काम करते हैं। मसीह लोगों के लिए आरएसएस, बजरंग दल, ऐसे लोग, हिंदू संगठन के लोग, ये लोग खतरा नहीं है, लेकिन इन जैसे ढोंगी पाखंडी जो कि भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िए हैं, जो मसीहों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं और मसीहों को मसीहत से कोसों दूर ले जाते हैं। इनको बाइबल के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाइबल को लेकर इनका कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाइबल का इस्तेमाल भी करते हैं तो अपने मतलब के लिए करते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे भेड़ियों को हमने आप लोगों के सामने दिखाया है और उनका एक्सपोज भी किया है, जिन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करने के लिए कोशिश किया है और अपने मतलब के लिए ये लोग बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पिछले समय एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने दिखाया कि अगर कोई अपना गलती को मानता है तो हम उसको एक्सपोज नहीं करते हैं, लेकिन जो ढिठाई करता है, जैसे कि सचिन क्लाइव को देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब उनका जो वीडियो निकल के सामने आ रहा है वो और बुरी तरीके से वीडियो उसने बनाया है, जिसको हमने आप लोगों के सामने दिखाया है। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बनता ही है। और आप लोग बाइबल को पढ़िए, बाइबल पढ़िए, और बाइबल पढ़ने का मतलब ये नहीं कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ दो, नहीं, संदर्भ के साथ बाइबल को पढ़िए, क्योंकि अंत बहुत निकट है, हम अंत के बहुत करीब है। वो दिन दूर नहीं है जब प्रभु बादलों में आएंगे और हमें वो यहां से उठा लेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, और आप सभी लोग को तैयार रहना है, प्रस्तुत रहना है। इस समय में शैतान जोर शोर से अपना कार्य कर रहा है और वो मसीहों को भरमाने की कोशिश कर रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग तैयार रहिए, प्रस्तुत रहिए, परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन में खुद को सुसज्जित करिए, ताकि शैतान की हर एक जलती हुई तीरों को बुझा सके और शैतान की युक्तियों को आप सामना कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारी सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री में अपना योगदान देना चाहते हैं, दिए हुए QR कोड में स्कैन करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।